नमस्कार भाई दोस्तों, आज दो तीन खबरें ना बड़ी अहम है और वो खबरें जरूर सुननी चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी जब से सुनी है ना, मतलब कि आंखों में पानी आ गया था, पानी आ गया आंखों में। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा जी, कौम के सबसे बड़े जथेदार, एक दो दिन में पैरोल पर बाहर आने वाले हैं। सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अगर अब की बार सरकार ने धोखा किया कौम के साथ, संगत के साथ, ये सभी संगतों को लख लख बधाइयां। कौमी इंसाफ मोर्चा मोहाली, लख लख बधाइयां बाबा राजा राज सिंह, बाबा कुलविंदर जी को, जो 3.5 साल से लगातार बैठे हुए, 7 जनवरी 2023 से लेकर और आज तक वहां पे बैठे हुए। लगातार लोग आए, लोग चले गए, लोग चंदा खाकर भाग गए, कोई कुछ पैसे लेकर भाग गए, लेकिन कौम के दो जथेदार साहब उधर बैठे रहे, बाबा राजा राज सिंह और बाबा कुलविंदर सिंह जी, वहीं पर बैठे रहे। वो नहीं हिले बिल्कुल भी। और दूसरी सबसे बड़ी खबर, जो पंजोकड़ा साहिब में गंदमंद का कटप्पा पाया था जिन बच्चों ने, उन सभी बच्चों को उठाकर पंजोकड़ा साहिब थाने के अंदर ले जाया गया है। ज्यादा से ज्यादा संगत पंजोकड़ा साहिब थाने का पास पहुंचे, उसका घेराव करे, नहीं तो उन बच्चों के ऊपर अनाप शनाप केस लगाए जाएंगे। केस बनता है तो मंद मंद गंद जो भी है, गंदमंद के ऊपर केस बनता है। उसने बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, एक बच्चे की पसली टूट गया, एक बच्चे का पैर टूट गया, उसके ऊपर कोई केस क्यों नहीं? वो जेल में क्यों नहीं? उन बच्चों को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है। मतलब वही डर का माहौल बनाया जा रहा है। डर का माहौल बना दो बस। 15 अगस्त आने वाला है जी, पता नहीं क्या करेंगे पंजाब के अंदर, क्या होगा पंजाब के अंदर। अगर जथेदार साहब आएगा ना तो एक तरीके है ना, तो तुम बोलते ना, सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाएगी पंजाब के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये पैरोल पे क्यों, परमानेंट छोड़ दो। उनके ऊपर कौन सा केस बचा हुआ है? कोई केस बचा हुआ जथेदार साहब के ऊपर? एक भी केस बचा हुआ नहीं है। कानून की किस किताब में लिखा हुआ जिस बंदे के ऊपर कोई भी केस नहीं है कि उसको जेल के अंदर रखा जाएगा? मेरे को कानून की वो किताब ले आके दिखा दो बस एक बार। ये पता क्या क्यों करके हो रहा है? ये इसलिए करके हो रहा है क्योंकि तुम्हारा खुद का राज भाग नहीं है, तुम्हारा कहीं राज भाग में हिस्सा ही नहीं है। जब तक अपना हिस्सा नहीं बनाओगे राज भाग के अंदर, तब तक लड़ते रहो ऐसे ही, इतने फिर खाते रहो, लाठियां खाते रहो, केस। ये सबसे बड़ी बात है। और जो गुरसिमरत मंड का जो कटप्पा पाया था, उन बच्चों को नाजायज तंग किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। पंजोकड़ा साहिब थाने के पास ज्यादा से ज्यादा संकट को पहुंचना चाहिए। उन बच्चों को बाहर और गंदमंद को अंदर डलवाओ। गंदमंद अंदर होना चाहिए, वो बच्चे बाहर होने चाहिए। क्या गलत किया था? आप किसी के बच्चों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दोगे, आपको कोई छोड़ देगा क्या? मेरे को तो नहीं पता अभी तक वो सूरी से मिलाप क्यों नहीं हुआ उसका, वो अभी तक बचा हुआ अभी कैसे था? पुलिस वालों ने बचा दिया। बार बार बचाएगी पुलिस? नहीं बचा पाती बार बार पुलिस, कहां तक बचाएगी पुलिस? लेकिन जो तुमने बच्चों के साथ किया, वो भी FIR दर्ज होनी चाहिए। क्यों नहीं गंदमंद गिरफ्तार होया? इस चीज का सवाल पूछना चाहिए पुलिस वालों से। ये गंदमंद बाहर कैसे है, ये गिरफ्तार क्यों नहीं है? अमेरिका से फोन आया, टक देशी यहां कर ली। हाँ जी, डील डन जी, डील डन जी, हाँ डील डन होगी। अमेरिका से एक फोन आया और डील डन। वाह अरे वाह नचनिया, तेरे जैसा सरेंडर नहीं देखा हमने कहीं दुनिया में। इससे बड़ा सरेंडर हमने पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा भाई। जितना बड़ा सरेंडर जो हम पाल रहे हैं ना, नचनिया सरेंडर, नाश्ता और सरेंडर कर देता है। एक तुम प्री सीमन बिल का बड़ा ज्यादा उछल कूद कर रहे हो। प्री सीमन थलपति विजय ने बोल दिया तमिलनाडु में कोई प्री सीमन नहीं होगा। सबसे ज्यादा नुकसान साउथ के राज्यों को होगा। अगर यहां पर देखोगे तो हरियाणा और पंजाब को नुकसान होगा अगर देखा जाए तो। अब आते हैं बात के ऊपर भाई, जो तुम बोलते हो। मैं एक चीज बोलता था भाई, जो संयुक्त जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिखों का अधिकार है। लेकिन लोग थे कि लोग मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सिखों का कोई वो ही नहीं है। आज थोड़ा ध्यान से सुन लेना भाई, आपको समझ में आ जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिखों का कुछ है या नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनना लेकिन पूरा। हम कभी ये नहीं कहते कि जाट और जट अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारे कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको पछादे शब्द यूज किया, इसका मीनिंग बता देता हूँ। पछादे का मतलब है पछा, पंजाबी में पछा मतलब होता है पश्चिम, हिंदी में पश्चिम। तो पंजाब पश्चिम में है। तो ये जब ये मुगलों का आतंक बढ़ा तो ये पश्चिम पंजाब से लोग यहाँ दिल्ली आए, जिन्होंने दिल्ली फतेह की। तो बाबा बघेल सिंह ने उन लोगों को दिल्ली के आसपास बता दिया ताकि अगर मुगल दोबारा आक्रमण करें तो उनको हराया जा सके, उन्हें चारों तरफ से घेर के उनको हराया जा सके। तो इसलिए यहाँ ये बसे। और उसके बाद ये मुगलों का आतंक जब धीरे धीरे खत्म हुआ तो ये यहीं बसे रह गए। और ये हिंदू और सिख दोनों हैं। मैं आपको बता दूं, पीछे ये सिख थे लेकिन यहाँ रह के ये हिंदू हो गए। लेकिन इन्होंने कभी गुरुद्वारा जाना नहीं छोड़ा। अगर आप नोट करो तो हमारी भाषा पंजाबी और हिंदी मिक्स, मिस्सी भाषा बोलते हैं इसको।
तो मिक्स है। दूसरा, हम गुरुद्वारे में भी आस्था रखते हैं, मंदिर में भी आस्था रखते हैं। और हम कभी ये नहीं कहते कि जाट और जट अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारे कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो हरियाणा के और यूपी के कल्चर में डिफरेंस है, हरियाणा और पंजाब के कल्चर में डिफरेंस है, ऐसे ही हमारे कल्चर में डिफरेंस है। इसका मकसद ये था कि ये पंजाबी जट यहाँ, मैं आपको बता दूं कि ऊधम सिंह नगर से भी आए, बिजनौर से भी आए, फरीदाबाद से भी आए, बागपत से भी आए, मुजफ्फरनगर से भी आए, तो लोग अपने हरिद्वार से भी आए, गदरजुटा गांव से। तो ऐसे ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादातर यहाँ लोग आए और उन्होंने अपना आपके सामने संबोधन दिया, अपने विचार रखे। हमारा मकसद है हम अपनी पंजाबी इस बोली को बचाएं और जो अपना कल्चर है हमारा, जो पंजाब का, उसे अपने बच्चों में दें, क्योंकि बच्चे हमारे उसको भूलते जा रहे हैं। हमारा केवल मकसद ये था इस बैठक को करने का कि हमारी जो पंजाबियत यानी कि जो हमारा कल्चर और बोली है, हम उसे बचा पाए। क्या क्या प्रस्ताव पास हुए वैसे मेन? मैं बता देता हूँ पखे कि हमने जो अपनी कृषि भूमि है कि जाट जो है, जाट जट एक ही है, लेकिन जाट जो है वो जाना जाता है खेती से, तो हम अपनी खेती को ना बेचें, अपने बच्चों को ये बताएं कि हमने अपनी खेती नहीं बेचनी, इसके बिना हम अधूरे हैं। खेती को ना बेचें, खेती को बचाना है, किसानों का साथ देना है और शिक्षा को बढ़ावा देना है। कोई हमारा भाई बंधु कोई बीमार है या कोई किसी तरह से परेशान है तो उसको हम आर्थिक तौर पर मदद कर पाए। ये आज हमने यहाँ निर्णय लिया। और हम कभी ये नहीं कहते कि जाट। हाँ जी, क्या कहते थे? अब ये तो यूपी वाले भाई बोल रहे हैं, ये तो मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाओगे ना कि मैं जाट जट की बात करता हूँ। ये तो यूपी वाले भाई कर रहे हैं। पहला ये पश्चिम से जो सिख आए थे उन्हीं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिखों का बनाया हुआ है, दिल्ली सिखों का बनाया हुआ है। एक और था एक वो गोबर खारिया बात करता था जो कि क्या कब दिल्ली जीत ली सिखों ने। बाबा बघेल सिंह ने एक बार नहीं 2-3 बार है ना, बोलते ना, मांग में सिंदूर भर दिया था, मांग में सिंदूर दुल्हन बना दिया था। ठीक है, 52,000 कोट नाम क्यों रखा गया उसका? 30,000 कोट, 30,000 कोट बताओ उसका नाम क्यों रखा गया था? तो बघेल सिंह ने 30,000 घोड़े बांध दिए थे वहां पे, वो तुम्हारी 30,000 कोट होगी, बताओ। तो इतिहास को मितिहास बनाने की कोशिश ना करो, धीरे धीरे इतिहास फैलता जा रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर यही है कि जथेदार साहब 1-2 दिन में बाहर आने वाले हैं। और कितने दिन के लिए पैरोल मंजूर करेंगे ये, लेकिन पैरोल नहीं, परमानेंट बाहर चाहिए भाई। इतनी बड़ी संगत, इतने तुम युद्ध लड़ाइयां जीत चुके हो, तुमने किसान आंदोलन में दिखा दिया, तुमने हर आंदोलन में दिखा दिया कि ये उल्टा हटने वाली कौम नहीं है। अपने जथेदार साहब को बाहर नहीं लेकर आ पा रहे, बहुत बड़ा सवाल बनता है ये। हम अपने जथेदार साहब को बाहर नहीं लेकर आ रहे, हम पार्टियों के झंडे उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ा धब्बा है तुम्हारे ऊपर। शामिल है हम बीच में, हम भी शामिल हैं, हमारे यहाँ भी पूरे झंडे उठाए जाते हैं पार्टियों के, लेकिन हम नहीं उठाते किसी भी पार्टी का झंडा। बाहर में जाए पार्टियां, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अब की बार जथेदार साहब को बाहर नहीं आने दिया गया, फिर 15 अगस्त को वो ऐलान होगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा, जो सोचा भी नहीं होगा, ये याद रख लेना बस। और 15 अगस्त से पहले जथेदार साहब आते हैं तो 15 अगस्त का जथेदार मोहल्ले का जो मोर्चा है ना, वो ऐसा का ऐसा जथेदार साहब के पास पहुंचेगा, ऐसा का ऐसा, और फिर जथेदार साहब ही संबोधित करेंगे उनको। ये आपको बता दें कब आने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर बोला गया अभी तक कि वे 1-2 दिन के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे। कितने दिन की पैरोल पाएंगे उसका भी कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, वकील साहब वो सभी से बात कर लेंगे और आपको कन्फर्म एक्यूरेट बताया जाएगा कि इस दिन से इस दिन तक जथेदार साहब रहेंगे पंजाब के अंदर। हालांकि मिलने आए माता जी से, लेकिन इतने दिनों के बाद सुनाई दी माता जी की आवाज। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।